नाज़रीन، आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक ऐसा लाजवाब और बहुत ही कीमती नुस्खा तोहफातन आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें हम आपको एक जो तीला है वो बताएंगे। नुस्खा बराए मोटाई नफ्स के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक तीला बताने जा रहा हूँ जो निहायत ही आसानी के साथ आप खुद जो है घर में तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये मैंने वैसे नहीं लिखा, अब शीश जैसा मोटा नफ्स सिर्फ 3 दिन में, तो ये तीसरे दिन ही आपको जो है फ़र्क देना शुरू कर देगा। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो सिर्फ 2 हैं। एक तो बहुत ही आम चीज़ है जो हर पंसार घर से आपको मिल जाएगी, दूसरी जो है वो भी आम चीज़ है, वो आपके घर में मौजूद होगी। तो नाज़रीन, जो अफराद चाहते हैं जिनका नफ्स पतला है वो मोटा हो जाए, बमा लेंथ भी उसकी जो है उसमें भी इजाफा हो, तो बेसिकली ये नुस्खा जो है ये चौड़ाई के लिए, मोटाई के लिए है, लंबाई के लिए नहीं है। तो बाद अफराद की स्किन ऐसी होती है जो बहुत ही तेज़ी के साथ असर जो है वो किसी भी दवा का असर लेती है, तो उसमें फरबई और दराजी जो है वो आ जाती है। तो नाज़रीन, ख़ास उन अफराद के लिए ये तोहफा है। जितने भी देखने सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश यही है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ना करें ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन शेयर लाजमी किया करें ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और अपने अज़वाजी मामलात जितने भी हैं अगर वो नागवार हैं, ना खुश हैं उनसे, तो उसको खुशगवार बनाएं और अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन गुजारें। तो आजकल के इस दौर में फहाशी इतनी ज़्यादा है जिससे लड़के जो हैं, जवान नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होती जा रही है। ज़िना का आम हो जाना, मुजज़नी तो इस तरह करते हैं जिस तरह पता नहीं इन्होंने कोई इससे पता नहीं क्या चीज़ हासिल होती। तो सबसे नुकसानदेह अमल जो है गैर फितरी तरीका होता है जो कि मुजज़नी है। हाथ का इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स लगा कर फिर उसको इस्तेमाल करना, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से आप जितना हो सके दूर रहें। मैं तो गुजारिश यही है कि जितना हो सके आप इन चीज़ों से बचें। गोंगची सुर्ख आपने जो लेनी है, ये मैं आपको एक वजन भी बता रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो रोगन गाओ है। गोंगची सुर्ख आपने लेनी है, उसको आपने तैयार किस तरीके से करना है वो तरीका भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 बातें आपको क्लियर कर दूं कि मैं वीडियो का तर्ज अमल जो है वो मैंने थोड़ा सा मुख्तसर कर दिया है। मैंने नुस्खे जो हैं वो इसलिए मैं नहीं लगा रहा, मतलब लिख रहा नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दी हैं। बहुत सारा मामला जो है वो ख़राब नज़र आ रहा है। तो 3 रोज़ा दवा है, 3 रोज़ा अमल है ये, आप इसको इस्तेमाल करें। गोंगची सुर्ख आपने 6 माशा के वजन में गोंगची सुर्ख आपने लेनी है, उसको आपने लेकर बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद रोगन गाँव में आपने उसे बरियां करके अपने पास महफूज कर लेना है। वक्त ज़रूरत 2 से 3 रोज सुबह और शाम आपने तीला करना है, जिससे आपका कजीब जो है वो फरबा हो जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, आज का नुस्खा और तीला का तरीका। मैंने जितने भी मेरी कदीम पुरानी वीडियोस हैं, मैंने उन जितने भी नुस्खा लगाए हैं तीला के, मैंने उसमें उनको बताया है कि किस तरीके से तीला करना है। अगर नहीं पता तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। तीला का बेहतरीन तरीका जो ये है, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि तीला जब भी अगर आप ये कर रहे हैं या कोई और भी तेल आप लेकर उसको तीला कर रहे हैं, तो तीला का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले किस तरीके से करना है। आपने सबसे पहले अपने नफ्स को नीम गर्म पानी से धो लेना है। धोने के बाद उस पर हल्की हल्की रगड़ देकर तौलिया नुमा कपड़े से
اس پہ سرخی لانی ہے. سرخی لانے کے بعد یہ تیل یا کوئی اور آپ تیل استعمال کر رہے ہیں تو اس تیل کو آپ اوپر لگا کر ہلکی ہلکی مالش کر لیں. اس کے بعد آپ اوپر کوئی گرم پٹی یا پان کا پتہ باندھ دیں. اس میں آپ نے صرف صبح و شام لگا دینا ہے, تیلا کرنا ہے, کوئی گرم پٹی کوئی پان شان نہیں باندھنا. 3 روزہ عمل ہے, آپ یہ کریں, انشاءاللہ فرق آپ خود محسوس کریں گے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو, آج کا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا. سبسکرائب کرانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں نسخہ لگاؤں گا وہ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے. جو سبسکرائب کریں گے اس کے بعد دوسرے لوگ جو یوٹیوب پہ موجود ہیں وہ لوگ دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ مزید اچھی ہیلتھ ٹپس نسخہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.